KP से काफिला चलेगा और फिर पूरा पाकिस्तान लपेट लेगा। आपके दिल को तसल्ली मिल जाती है यहाँ बैठ के चले जाने से? अभी मैं एक दफा मिल लें, अगर आंख को उनकी कुछ हुआ तो फिर असल में फिर सारे आंखों में पट्टियां बांध के फिरेंगे। फिर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह टीवी के साथ राना खालिद अब्दुल्ला हाजिर है। हमेशा की तरह आप देख रहे होंगे कि उम्मत मुसलमा के लीडर की बहनें इस वक्त फुटपाथ पे मौजूद है। मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये फुटपाथ है। तो ये उम्मत मुसलमा का लीडर जिनको कहा जाता है, उनकी बहनें यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। मेरे ख्याल से अगर मुनासिब हो तो मैं ये कहता चलूँ, अगर खान बाहिर होते तो तमाम MPs MNA के हाथ इनके पाँव के नीचे होते। वजह यह थी कि टिकट आज 27वां रोज़ा नाज़रीन किराम, बहनें अपने भाई के जेल के दरवाजे की तरफ ताक लगाए बैठी हैं कि हमारा भाई इधर से आएगा, हम देखेंगे, या हम इधर से अंदर जाएंगे, भाई से मुलाकात करेंगे। आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी ये क्या कहना चाहेंगे अपनी कहानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आज 27वां रोज़ा है, तो क्या आपकी मुलाकात हो चुकी है? नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई। तो कैसे होगी मुलाकात? मुझे ये नहीं पता, क्योंकि आराम से तो नहीं होगी। अब हम कई महीनों से आ रहे हैं, नहीं हो रही। मुझे नहीं पता, क्योंकि जज ने भी ऑर्डर दिया था, उसका भी किसी ने कहना नहीं माना। आपको पता है हाई कोर्ट के जज ने पिछले हफ्ते कहा था कि मुलाकात, तो जज की भी अब कोई हैसियत नहीं है। तो अब मैं समझ नहीं आती, मुझे लगता है कि एहतजाज बढ़ेगा तो मुलाकात होगी। एहतजाज कैसे बढ़ेगा? बस जब रमज़ान के बाद इंशाल्लाह, अभी तो रमज़ान था ना, तो शैतान बंद था। जब रमज़ान ख़त्म होगा तो सब फिर शैतान एक्टिव होगा, तो फिर एहतजाज होगा। तो मुझे ये बताइएगा, आप ईद गुजरने का इंतज़ार कर रही हैं? रमज़ान गुजरे, ईद तो गुजर ही जाएगी। बस ईद के बाद मेरे ख्याल है इंशाल्लाह KP से काफिला चलेगा और फिर पूरा पाकिस्तान लपेट लेगा। आप अक्सर कहती थी कि आंख के बदले आंख होगी, और हमारे भाई को ये हो गया, अगर वो हो गया तो हम ऐसा कर देंगे, वैसे ये वो हो गया। नहीं, अभी मैं एक दफा मिल लें, अगर आंख को उनकी कुछ हुआ तो फिर असल में फिर सारे आंखों में पट्टियां बांध के फिरेंगे, फिर उनकी आंखें नहीं बचेंगी। तो सारे आंखों पे पट्टियां बांध के बचेंगे। हमारे साथ डॉक्टर उस्मा साहिबा भी मौजूद है। जी, आप भी अपनी राय दे दीजिएगा कि मुझे ये बताइएगा कि आप समझती थी कि ये जो रिपोर्टें हुकूमत ने शाया की है, फिर आपके डॉक्टर नहीं शामिल किए गए, तो आप मुतमिन हैं इससे? बिल्कुल मुतमिन नहीं है। सरकारी रिपोर्ट्स हैं और सारा झूठ है। हमें जब तक हम खुद मिलेंगे नहीं, हम जब तक खुद नहीं मिलेंगे, हमें किसी चीज़ की तसल्ली नहीं है। ठीक है, हमें किसी चीज़ का यकीन नहीं है। तो आपको पार्टी ने यकीन दहानी दिलवाई है कि मुलाकातें खुल जाएंगी या खान की रिहाई मुतवक्के है नज़दीक? जज पिछले हफ्ते डोगर ने कोई कहा था कि इनको मिलवाएं, मगर आगे से कोई रिस्पांस नहीं आया यहाँ से, वैसे के वैसे ही। मुझे ये बताइएगा, आप आती हैं यहाँ पे बैठती हैं, तो आपके दिल को तसल्ली मिल जाती है यहाँ बैठ के चले जाने से? तसल्ली तो नहीं होती, जब तक मिलेंगे तब तक तसल्ली भी नहीं होती। क्या तसल्ली होती? जो हमारे हाथ में है वो कर रहे हैं, मगर तसल्ली नहीं है। एक जानब तो उम्मत मुसलमान के लीडर की बहनें यहाँ पे सड़क पे इस वक्त फुटपाथ पे मौजूद हैं, दूसरी जानब उम्मत मुसलमान का लीडर जिसने 25 साल लगाए कि इस 25 करोड़ आवाम की आंखों का ऑपरेशन करते करते, मगर मालूम नहीं था कि कौम की आंखों पे अभी तक पट्टी बंधी है। ऑपरेशन हो चुका है, मगर ऑपरेशन के बाद एक मखसूस ऐनक लगी है, एक पट्टी बंधी है। ये कब खुलेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरा कैमरामैन दिखा सके, हमेशा की तरह यहाँ कारकुनान भी पहुँचते हैं, लीडरशिप भी पहुँचती हैं, खान साहब की बहनें भी यहाँ पे पहुँचती हैं, और यहाँ इस वक्त मौजूद भी हैं। मैंने नहीं देखा माजी में कोई लीडर यहाँ सड़कों पे बैठा हो या उनकी फैमिली। मैंने एक प्रोग्राम किया था, इनके बच्चे भी इनके साथ होते हैं, अभी शायद मुझे नज़र नहीं आ रहे, बच्चे रात की सर्दी में साथ होते थे। तो मैंने कहा था कि घर में अभी कोई रह तो नहीं गया, घर में कोई छोड़ तो नहीं आए, तो अलीमा आपा ने कहा नहीं, सब आ गए हैं। तो दूसरी जानब मैंने देखा कि हुक्मरानों के बच्चे घरों में अयाशियाँ करते हैं, बैरून मुमालिक में अयाशियाँ करते हैं, और बल्कि उनको फुटपाथ पे बैठने की वजह क्या है?
में इतने इतने बूट डाल के बारिशों के पानी में जाते थे ताकि हमें जरासीम न चिमट जाए। हाथ मिलाना है तो सैनिटाइजर 10 बार करना है। दूसरी जानब आप देख सकते हैं, एक और चीज़ बताएं कि कितने मुनज़्ज़म तरीके से पूरी अफ्तारी हुई है, कोई यहाँ हलचल नहीं थी। अभी कल ही कई नून लीग की इफ्तारी थी, वहाँ पे लोगों ने केक अपने सिर मुंह पे मला हुआ था। तो आप बताएं कि और कितनी अच्छी तरह इफ्तारी हुई, हज़ारों लोगों ने खाना खाया और उसके बाद सब सफाई की। तो ये देखें, ये इमरान खान की तरबियत है, इस पार्टी की तरबियत है। जी अगर मुझे कहे कोई कि मैं किसी की तरफदारी कर रहा हूँ, यकीनन खुदा की कसम तरफदारी नहीं कर रहा। मैं कुरान का मुतालिया करने वाला बंदा हूँ, हक के साथ खड़े होने वाला बंदा हूँ। मेरा ज़मीर और मेरी आंखें जो देख रही हैं उसके ऊपर मैं बिल्कुल मुत्फिक हूँ और बिल्कुल अटल हूँ, बिल्कुल अटल हूँ। एक अरसा दराज से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, कोई झोंक नहीं है। मगर नाज़रीन किराम, यहाँ पे मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ कि मा यफ्ताहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिका लहा। अल्लाह जिसके लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है उसे कोई बंद कर नहीं सकता। आप देख सकते हैं ये आवाम, ये हजूम और ये जमहूर इस वक्त सड़कों पे मौजूद है। इस वक्त मुझे दीजिएगा इजाज़त। एंकर राना खालिद अब्दुल्ला, सुबह टीवी के साथ, अडियाला। अल्लाह हाफिज़।